सारे बच्चों पुनः हिंदी विषय पर आधारित भक्ति काल पर प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। आज से भक्ति काल पर आधारित प्रश्नों का उत्तर एवं उसकी व्याख्या को हम देखेंगे। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो इसमें विकल्प सी होगा, अहंकार का त्याग होता है। भक्तकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया। अतः समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग की विशेषता लागू होती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम है श्री मध्वाचार्य। अब यहाँ पे देखेंगे व्याख्या, अलग अलग संप्रदाय की लोग हैं। ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद के संपादक श्री मध्वाचार्य हैं। वस्तुतः इनके दार्शनिक मत का नाम द्वैतवाद तथा संप्रदाय का नाम ब्रह्म संप्रदाय है। द्वैतवाद सिद्धांत में विष्णु और लक्ष्मी उपास्य माने जाते हैं। यानी रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय, निम्बर्काचार्य हैं सनकादि संप्रदाय, रामानंद रामावतार संप्रदाय, रामावत संप्रदाय, हरिदास सखी संप्रदाय, हरिदास टट्टी संप्रदाय। प्रश्न नंबर 3 है, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? तो यहां आएंगे विकल्प डी, नामदेव। महाराष्ट्र भक्ति काल में है ये। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। मराठी अंगभागों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचना भी बहुतायत में मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत नामदेव के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुकूल हिंदू मुसलमान दोनों को लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतस्थ साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। यह हम कह चुके हैं, पर रागात्मक तत्वों से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र के देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव ने 1338 से 1408 में हिंदू मुसलमान दोनों के लिए भक्ति की भी आभास दिया। इन्हें बिठोवा का भक्त माना जाता है। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि बिठोवा का भक्त किसको माना जाता है? तो नामदेव को माना जाता है। अगला प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो नामदेव का आएगा। बिठोवा का भक्त किसे माना जाता है? नामदेव को माना जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है? तो यहाँ विकल्प ई, कंब। तमिल भाषा में रामायण की रचना कंब यानी कंबन ने की, जबकि बंगला भाषा में कृतिवास ने किया है। प्रश्न नंबर 8, सूरदास स्वामी हरिदास। यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित काला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। चूंकि ये विवादित प्रश्न है, हम इसकी व्याख्या से समझेंगे। व्याख्या में दिया है कि उपयुक्त कवियों का कालक्रम सूरदास 1478, बच्चन व डॉक्टर भागीरथी मिश्रा के अनुसार स्वामी हरिदास बच्चन 1512 तथा अन्य विद्वान 1478 माने जाते हैं। मीराबाई डॉक्टर कुसुम राय 1504, बच्चन सिंह डॉक्टर भागीरथ मिश्र 1498 मानते हैं। रसखान बच्चन 16वीं शताब्दी की उत्ताद में माने जाते हैं। इस प्रकार उपयुक्त विकल्प त्रुटि होने के कारण उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग ने इस प्रश्न के मूल्यांकन से इनकार किया, यानी बाहर कर दिया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगले पृष्ठ पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय विक्रम संवत 1775 से 1375 से विक्रम संवत 1700 तक माना जाता है। भक्ति काल को ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्णाश्रयी, रामाश्रयी शाखा में विभक्त किया जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास, रविदास, रैदास, मूलकदास। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे
मलिक मोहम्मद जायसी, कृष्णा सराय के प्रमुख कवि सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और असखान। रामासराय शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास थे। प्रश्न नंबर 10 है 1775 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो भक्ति होती है, क्योंकि ऊपर की व्याख्या में हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है 11, इस 11 में दिया इनमें अकबरी दरबार के नवरत्न में शामिल थे? तो इसमें रहीम जी हैं, विकल्प नंबर सी। नीचे व्याख्या में दिया है कि नवरत्न है, नवरत्नों में आप देख लीजिए अबू फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान ए खान और हकीम हुक्काम मुल्ला दो प्याजा। प्रश्न नंबर, यहाँ अकबर के दरबारियों के ही बारे में दिया गया है। रविदास जी की रचना है वैरवी नाई का भेद, नगर शोभा, हाँ, मद नाष्ट ठेठ कौतुहम दोहावली अथवा सतसई, नरहरि बंदी जन, रुक्मणी मंगल कवित्त छप्पयनित, गंग जी है चंद छंद वर्णन की महिमा, बीरबल है स्फुट रचना, टोडरमल है स्फुट रचनाएं, मनोहर कवि हैं शत प्रश्नोत्तरी। अगला प्रश्न है भक्ति के स्रोतों को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान। तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल हैं, ऊपर की व्याख्या में हमने पढ़ा है नामदेव के बारे में। यहाँ पे देखते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दिया है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। शुक्ल जी इस स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी का यह कथन है कि नैतिक, सांस्कृतिक, जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हताश एवं पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में हम देखेंगे कि ग्रीसियन बेबर, कीथ विल्सन इत्यादि विदेशी विद्वानों का मत है कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव है। आज इस मत को प्रायः अमान्य सिद्ध किया जा चुका है। बाल गंगाधर तिलक, कृष्णा स्वामी अयंगर, डॉक्टर एस राज चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्ष्यों के बल पर प्रबल तर्कों के सहारे ऐसी भ्रांति धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोत के सिद्ध किया है। कुछ लोगों ने तत्कालीन रूप से परिस्थितिगत प्रेरणा के रूप में मुस्लिम आक्रमण और राज्य स्थापना से भक्ति आंदोलन को जोड़ा है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल प्रमुख हैं। प्रश्न नंबर 13, ये वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो आपने व्याख्या में देखा, यहाँ पे दिया है रामचंद्र शुक्ल जोड़ते हैं, यहाँ विकल्प सी होगा रामचंद्र शुक्ल जी। बच्चों आज के लिए वीडियो यहीं तक है, पुनः अगले वीडियो में हम मिलेंगे। भक्ति काल का प्रारंभ है, इसमें अलग अलग भक्ति रस के कवियों और उस पर आधारित प्रश्नों की व्याख्या होगी। आप वीडियो को अवश्य देखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।